लेकिन अब वक्त था दूसरे मोस्ट वांटेड की तलाश का, जिसका नाम था शहाउद्दीन प्रधान। हमने शहाउद्दीन प्रधान से संपर्क साधने के लिए उनसे फोन पर बात की। मैं अभी नंदीग्राम में हूँ, आपसे मिलना चाह रहा था। कहाँ पर हैं आप? अब चलाए ना यहाँ जी, अब चलाए, बोलिए कुड़ीघट्टा में जाएगा, हाजरा कटा। हाजरा कटा। हाँ, अच्छा, किसी अभी को आप पूछिए, बोल नंदीग्राम, हाजरा कटा है। अभी आप नंदीग्राम हैं कि हाजरा हैं? नहीं नहीं, हम गाँव इलाके का अंदर है, जी, इलाके का अंदर हूँ, हाजरा कटा में है। अच्छा, हाजरा कटा में। नंदीग्राम जा नहीं पाएगा, पुलिस ढूंढ रहा है हम लोग। अच्छा, पुलिस ढूंढ रहा है, तो हाजरा मुलाकात हो जाएगी अब तक? हाजरा आ जाएगा। हाँ, मुलाकात हो जाएगा, चलाए। शहाउद्दीन प्रधान ने हमें बताया कि वो नंदीग्राम नहीं जा सकते क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है, लिहाजा शहाउद्दीन प्रधान ने हमें मिलने के लिए हाजरा बुलाया, जो कि नंदीग्राम से करीब 6 किलोमीटर दूर था। नंदीग्राम की जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट है उसमें नाम है शेख शहाउद्दीन प्रधान। ये नाम भी आयोग को सौंपा गया है और हम अब वहीं पर पहुंच चुके हैं शेख शहाउद्दीन के पास और उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि वो हाजरा काटा में हैं और हम उनके ऑफिस में पहुंच गए हैं। हम शहाउद्दीन प्रधान के खुफिया अड्डे में दाखिल हुए। वहां शहाउद्दीन प्रधान अपने चंद लोगों के साथ बैठे थे। जब हमने शहाउद्दीन प्रधान से चुनाव आयोग की चिट्ठी और आपराधिक मामलों के बारे में बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। हमारा अंचल में 3 नंबर के देवर के 2 आदमी को लेके खड़ा कर दो। हाँ, जो शहाउद्दीन ने बा उसका आदमी ने ये लोगों को बोला वोट मत देने जाओ, हाँ बा बीजेपी मत करो। 2 आदमी खड़ा करने के लिए बोलो, हम मान लेगा। उसके बाद दवाई के साथ बोल रहा हूँ। पर आपके खिलाफ वारंट निकला हुआ है? हाँ? वारंट आपके खिलाफ मालूम नहीं निकला हुआ है, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है। अच्छा, कोई पुलिस का एक्शन आपके ऊपर, कोई पुलिस आपको ढूंढते हुए वगैरह आया, कोई पूछा आपके बारे में? ये भी मालूम नहीं है। आप जा रहे हैं नंदीग्राम? घूम रहा हूँ तो। हाँ, चंद घंटे में ही शहाउद्दीन प्रधान के बयान पलट गए। जब उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने वारंट और पुलिस से बचने का हवाला दिया, लेकिन कैमरे के सामने शहाउद्दीन प्रधान ने किसी भी तरह के वारंट या पुलिस या एक्शन को खारिज कर दिया। अगर वाकई वो पाक साफ है तो फिर नंदीग्राम से दूरी क्यों पुलिस से बचकर किसी खुफिया ठिकाने में बैठे? खैर, अब वक्त था फिर से नंदीग्राम जाने का, तीसरे मोस्ट वांटेड की तलाश के लिए, जिसका नाम था अबू ताहिर। अबू ताहिर को तलाशना आसान नहीं था क्योंकि नंदीग्राम में कोई भी अबू ताहिर के घर का पता बताने को तैयार नहीं था। ऐसे में हमने बड़ी मुश्किल से अबू ताहिर के घर का फोन नंबर पता किया ताकि अबू ताहिर से मिल सके, कैमरे पर कैप्चर कर सके, और इसके लिए हमने ताहिर के घर के नंबर पर फोन किया। अबू ताहिर से बात करनी है। नहीं हो पा रहे हैं, कल से वो घर में नहीं है। अच्छा, मैं टीवी 9 चैनल से बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने तो घर पे नहीं है, उसका नाम तो वारंट है, घर में नहीं आ रहा है। तो किस बात का वारंट है? क्या केस क्या है? केस? हाँ, किस? 2007 साल का जो केस था, हाँ, वो तो क्लोज हो गया था। हाँ, सीपीएम का टाइम में। हाँ। तो शुभेंदु अधिकारी ने फिर उसको रीओपन कर दिया है केस को। अच्छा, तो वो घर पे कब से नहीं है अबू ताहिर? वो आज 10 दिन से नहीं है। अबू ताहिर के परिवार वालों ने बताया कि वो बीते 10 दिनों से फरार है। उनके खिलाफ वारंट जारी है। ऐसे में पुलिस के एक्शन से बचने के लिए अबू ताहिर किसी सीक्रेट लोकेशन पे छिपा है। हालांकि कई बार कोशिश करने पर भी अबू ताहिर के घर वालों ने उनकी मौजूदा लोकेशन नहीं बताई। लेकिन इसी दौरान रास्ते में हमारी मुलाकात सोयम काजी से हुई। ये वही सोयम काजी हैं जिन्हें बीजेपी ने नंदीग्राम का मोस्ट वांटेड बताया है। आपका नाम है, ये शहाउद्दीन प्रधान का नाम है, शेख सुफियान का नाम है, अबू ताहिर का नाम है, और आपके ही इलाके के कुछ लोग और हैं जिनको आप जानते होंगे, जिनका नाम है, ये देखिए,
ये है अल्लाह जी चंद्रशेखर और भोलानाथ दास। हाँ। ये लोग भी आप ही इलाके हैं ना? हाँ, हाँ। चंद्रशेखर भोलानाथ दास, इन सब का नाम दिया हुआ है। 41 नाम है और ये कह रहे हैं, तो क्या है आप लोगों को कोई FIR दर्ज है, कोई केस दर्ज है, कुछ मामले दर्ज हैं क्या आप लोगों के ऊपर? हम लोग का पूरा अभी मामला दोस्तों मामला उड्डल हो गया था। 10 मामले हटा लिए गए थे। हटा लिया था ये ममता बनर्जी सरकार ने हटा लिए थे। ममता बनर्जी वो टाइम उस टाइम शुभेंदु अधिकारी था, अच्छा, उसी का हाथ में मामला हटा लिया है। फिर अभी दल चेंज किया है, हम लोग का नाम फिर 200 मामला ऊपर चापा दिया है। फिर से आपके ऊपर मामले दर्ज हो गए हैं। अब दे दिया। सोयम काजी ने भी कैमरे पर कबूला कि TMC के राज में सभी मामलों को हटा लिया गया, लेकिन फिर से वारंट जारी किया गया है। सोयम काजी की तरह हम बाकी मोस्ट वांटेड की तलाश में नंदीग्राम के बाकी इलाकों में पहुंचे। जहां कालीचरणपुर में हमारी मुलाकात अल्लाह जी से हुई, तो वहीं कालीचरणपुर में चंद्रशेखर से भी हमारी मुलाकात हो गई। इन दोनों का नाम बीजेपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। भले ही नंदीग्राम के ये सभी लोग खुद को बेकसूर बता रहे हों, लेकिन हमारे पास कोर्ट का वो दस्तावेज है जिनमें इन सभी आरोपियों को नामजद किया गया है, इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। फिलहाल ये पांचों लोग पुलिस की जद से दूर हैं, लेकिन इनका ठिकाना तो नंदीग्राम ही है। अब ये देखना होगा कि नंदीग्राम के चुनावों पर इनका क्या असर पड़ता है। नंदीग्राम की सीट इस समय पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे चर्चित सीट है और एक बड़ी बात यह है कि इस सीट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं और नंदीग्राम में मोस्ट वांटेड का मुद्दा इस समय बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है। ये जगहें देखिए, टेंगुआ, अखंडबारी, नंदीग्राम पुलिस स्टेशन, टेखाली, ये वो तमाम जगहें हैं जहां के आसपास इस बात का जिक्र है कि इन जगहों पर कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिन सेंटर के पर इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सेंटर्स के ज़रिए इस चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मोस्ट वांटेड का नाम भी सामने है। अब ये जो पूरा मामला है, इस मामले की तह में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नंदीग्राम का चुनाव पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव का निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है और यहाँ पर जो भी घटना घट रही है या घट सकती है, उसका पूरे बंगाल में असर होना तय है। कैमरामैन चित्तन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, नंदीग्राम। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।